हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में लिमिट्स को। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स 13 नंबर चैप्टर क्लास 11 का। इसमें हम लोग का ये लिमिट्स के अकॉर्डिंग पहला लेक्चर होगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये बहुत ही फ्रेश टॉपिक है, न्यूली टॉपिक है आपके लिए इस क्लास 11 में भी। और इसी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के अकॉर्डिंग आपको क्लास 12 भी चैप्टर मिलेगा कैलकुलस, और कैलकुलस का बेसिक चैप्टर जो है वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। अब लिमिट्स क्या होता है हम लोग उसके बारे में यहाँ समझेंगे, और डेरिवेटिव्स और उसके अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस उसको स्टडी किया जाएगा। फिलहाल बात करते हैं लिमिट्स की। लिमिट्स होता किसी फंक्शन का है, कोई फंक्शन होगा पर्टिकुलरली फंक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल लें नॉर्मली कि f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर, f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। इसकी लिमिट फाइंड की जाएगी। तो लिमिट फाइंड की जाएगी किसी पर्टिकुलर रियल नंबर पे, किसी एंगल पे। जैसे कि x इक्वल पाई, रियल नंबर मतलब कि x इक्वल a। तो वो कुछ इस तरह से लिया जाता है कि लिमिट्स, उसको एज ए सिम्बलिक मैं दिखा रहा हूँ, x इक्वल a, यानी कि x टेंस टू a, f(x) इक्वल l मिलता है। क्या मिलता है? l। यहाँ पे जो मिलता है वो वैल्यू। और ये f(x) क्या होता है? f(x) आपका होता है y इक्वल f(x) के टर्म में, यानी कि फंक्शन f(x) जो होगा वो x के टर्म में होगा, बट वहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो जो कंडीशन हमको मिलती है वो होती है y, यानी कि ये f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर है। अब इसका लिमिटेशन हम ले रहे हैं, लिमिटेशन x टेंस टू 0 f(x). ओके, तो ये कितना हो जाएगा? लिमिटेशन x टेंस टू 0 और f(x) कितना है? x स्क्वायर। तो x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाना है? ये 0। और ये 0 क्या है? यही 0 है आपका स्मॉल l, जिसे मैं यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब यही लिमिटेशन है, इसी स्मॉल l को कहते हैं लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब ये लिमिट ऑफ द फंक्शन दो तरह से होता है। एक होता है आपका राइट हैंड लिमिट्स, दूसरा होता है लेफ्ट हैंड लिमिट्स। और एक सिचुएशन होती है एकदम बिल्कुल इनके मिडिल वाली कंडीशन, जिसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि अगर हम x इक्वल a ही डायरेक्टली पुट करें तो हमें क्या मिलता है? l मिलता है। इसके अकॉर्डिंग बात की जाएगी कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस वाली कंडीशन को डिसकंटिन्यूअस कहा जाएगा, कंटिन्यूअस वाली कंडीशन को कंटिन्यूअस ही कहेंगे। कंटिन्यूअस की मीनिंग ये है कि उसकी वैल्यू रखने पर, यानी कि x की कोई वैल्यू रखने पर वो 0 ना आकर के कुछ और वैल्यू दे। क्या दे? 0 ना आकर के कुछ और वैल्यू दे। यहाँ पे 0 आया वो ठीक है, अलग की बात है, वो हम दिखा रहे हैं। 0 आता है तो वो स्मॉल l है। वो क्या है? स्मॉल l है। बट अभी जो कंटिन्यूअस की बात आई है, तो कंटिन्यूअस क्या है? कंटिन्यूअस की कंडीशन ये कि वैल्यू यहाँ पे l की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर 0 आती है तो ये क्या है कि ये अनडिफाइंड है। क्या है ये? अनडिफाइंड। और अगर 0 नहीं आता, ठीक है, वैसी ही कोशिश हमको इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में करनी है कि 0 ना आए, 0 ना आए। हाँ, अब ऐसी एक कंडीशन आती है जिसमें हम उसको हटा नहीं सकते और 0 आना ही तय है, तो वहाँ पे अनडिफाइनिंग लिखना पड़ेगा सेंटेंस में हमको उसके आंसर में। बट कोशिश यही करनी कि 0 ना आए, और अगर 0 नहीं आता है तो ही वो क्या है? कंटिन्यूअस है। कुछ ना कुछ वैल्यू वो दे करके जाता है अगर x की कोई वैल्यू है, यानी कि x टेंस टू a हम रखते हैं तो। ओके, अब इसी बात को एज ए एग्जांपल देखते हैं। अब एक क्लिप आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, इलस्ट्रेशन 3 करके। इसमें देखिए दिया हुआ है, कंसिडर द फंक्शन f(x) इक्वल 3x। f(x) इक्वल क्या लेना है? 3x लेना है, और उसके अकॉर्डिंग लिमिट तैयार करनी है इसकी किस वैल्यू पर? x इक्वल 2 पे, यानी x टेंस टू 2। तो इसके अकॉर्डिंग टेबल कैसे बनेगा? टेबल नीचे दिखाया जा रहा है, टेबल 13.6 करके। उसमें दो कंडीशन बनाई गई है, x और f(x), यानी कि x की वैल्यू रखते हैं तो f(x) की वैल्यू क्या आती है? तो 2 के नियर बाई ही नंबर्स को रखा जाएगा, 2 से कुछ पहले और 2 के कुछ बाद। ओके, यानी बहुत ही नज़दीक में। ओके, तो ध्यान दीजिए 2 के पहले कौन से नंबर हैं? एक है 1.999, दूसरा उससे पहले 1.99 डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, थर्ड है 1.95, फिर 1.9, सबसे स्टार्टिंग में 1.9 है। ओके, और उधर
2 के राइट साइड की तरफ जाने में 2.001, फिर 2.01 और फिर 2.1। ओके, तो इनकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1.9 पुट करने पर 5.7, 1.95 पुट करने पर 5.85 और 1.99 पुट करने पर 5.97। यानी कि टोटली मिला के अगर 2.001 की वैल्यू देखें, उसको भी रख रहा है तो 6.003 आ रहा है, 2.01 रखने पर 6.03 आ रहा है, 2.1 रखने पर 6.3 आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग नीचे लिखा भी है कि वी ऑब्जर्व दैट x अप्रोचेस 2। x किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि 2 से कुछ पहले की वैल्यूज़ रखी जा रही हैं और 2 के कुछ बाद की वैल्यूज़ बिल्कुल उसके नज़दीक की। तो वही कह रहा है फ्रॉम आइदर लेफ़्ट और राइट, ठीक है, लेफ़्ट और राइट दोनों में। तो fx की वैल्यू क्या होती जा रही है? वो भी अप्रोच कर रही है और 6 की आ रही है। किसकी आ रही है? नियर बाई वैल्यू 6 की आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग नीचे कंडीशन दिखाई गई है कि x टेंस टू 2 निगेटिव। तो 2 निगेटिव जो रखा गया है, x टेंस टू 2 निगेटिव fx, इसी को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट्स। क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट्स। और फिर उसको दिखाया जा रहा है कि इक्वल लिमिटेशन x टेंस टू 2 पॉजिटिव, ये है आपका राइट हैंड लिमिट्स। और फिर थर्ड नंबर x टेंस टू 2 fx, x इक्वल 2 भी पुट करेंगे तो भी 6 ही आना है। 2 निगेटिव पुट कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 6 आ रहा है, 2 पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तो भी अप्रोक्सीमेटली 6 ही आ रहा है। तो जब ये तीनों कंडीशन, ये तीनों बातें, लेफ्ट हैंड लिमिट्स इक्वल राइट हैंड लिमिट्स इक्वल डायरेक्टली x इक्वल a वैल्यू पुट की जाए फंक्शन में, ये तीनों की वैल्यू इक्वल आए, तब हम कहेंगे कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू कोइंसाइड्स विद द लिमिट एट x इक्वल टू, यानी कि इस कंडीशन पे वो क्या है? कंटिन्यूअस है। इस कंडीशन पे कंटिन्यूअस है, राइट। ओके, ये एक कंडीशन थी जिसमें लिमिटेशन को कंटिन्यूअस दिखाया जाता है, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट्स इक्वल राइट हैंड लिमिट्स इक्वल डायरेक्टली वैल्यू पुट की जाती है। तो वही तीनों बातें इक्वल आएँ तो वो कंटिन्यूअस होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का क्लिप जो है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्लिप में पहले हम बात करेंगे थ्योरम 1 की। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की बात में ये होता है कि यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किन्हीं दो फंक्शंस के बीच में शो किया जाता है एक पर्टिकुलर रियल नंबर पे। ओके, तो फर्स्ट नंबर में देखिएगा कि लेट f एंड g बी टू फंक्शंस सच दैट बोथ लिमिटेशन x टेंस टू a fx एंड लिमिटेशन x टेंस टू a gx एग्जिस्ट। तो फर्स्ट नंबर एडिशन करिए अगर लिमिटेशन x टेंस टू a fx प्लस gx, तो इनको ओपन करके अलग अलग भी लिमिटेशन फाइंड करेंगे तो दोनों वैल्यू इक्वल ही आनी है, यानी कि लिमिटेशन x टेंस टू a fx प्लस लिमिटेशन x टेंस टू a gx। सेकेंड नंबर सब्ट्रैक्शन की कंडीशन भी इसी तरह से, डिफरेंस ऑफ द लिमिट्स ऑफ द फंक्शन, ये भी क्या होता है? कंटिन्यूअस ही होता है। थर्ड नंबर लिमिट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट ऑफ द टू फंक्शंस, तो वो दिखाया जा रहा है लिमिटेशन x टेंस टू a fx इंटू gx इक्वल लिमिटेशन x टेंस टू a fx इंटू लिमिटेशन x टेंस टू a gx। ओके, मतलब कि अलग अलग उनके लिमिटेशन निकाल के आप उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली डिवीजन में भी ऐसे होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो फंक्शन दिया जाते हैं, लिमिटेशन किसी पर्टिकुलर नंबर पे होता है तो उसको अलग अलग करके भी आप उसको शो कर सकते हैं। लिमिटेशन x टेंस टू a fx अपॉन लिमिटेशन x टेंस टू a gx। ओके, अब इसी स्टोरी में अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं, लेमडा इंटू एफ इंटू एक्स करके, तो लेमडा को आगे करके लिमिटेशन x टेंस टू a fx फाइंड करके लेमडा से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस थी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की। तो जिस तरह से नॉर्मली अभी तक आप लोग अलजेब्रा की कंडीशंस को फॉलो करते आ रहे थे किसी पर्टिकुलर टू कंडीशंस के लिए, चाहे वो रियल नंबर्स हों या एक्सपोनेंट की बातें हों या लॉग की बातें हों, जो भी बातें हों, उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको इसमें फंक्शन के थ्रू भी लिमिट्स में अप्लाई करना है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड रेशनल फंक्शंस के। ओके, तो इसमें दिया हुआ है कि फंक्शन f इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन। कोई फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन तब कहा जाएगा जब उसमें फंक्शंस की जगह पे पॉलिनोमियल की तरह से लीनियर इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल दिया हो तो वही चीज़ दी गई है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डैश 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 an x पावर n, वेयर सभी चीज़ें वहाँ पे क्या हैं? रियल है। तो उसे बताया जा रहा है कि a1 a i s आर रियल। ओके,
सच दैट ए एन डजेंट इक्वल 0 फॉर सम नेचुरल नंबर स्मॉल एन। तो वहाँ पे लिमिटेशन जो फाइंड की जाती है, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में फाइंड करके दिखाया, एक्स के प्लेस पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, जो भी कंडीशंस थी, लिमिटेशन एक्स टेंस टू ए, एक्स इक्वल ए, वहाँ पे एक्स के प्लेस पर वैल्यू पुट कर दीजिए। जो भी फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल है या रेशनल फंक्शंस हैं, उसमें एक्स टेंस टू इक्वल जिसके भी दिखाया जा रहा है उसकी वैल्यू को पुट कीजिए, जैसे अभी दिखा रहे थे। तो उसी तरह से अप्लाई होना है उस कंडीशन में, और इसी के बेसिस पे आपको एग्जांपल्स भी मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा। ओके, अब इसी बात को प्रूफ करने के लिए एक नीचे क्लिप जो है वो दिखाया जा रहा है, उसको बहुत ध्यान से देखिए। इसमें दिया है कि नाउ लेट एफ एक्स इक्वल ई 0 प्लस एवन एक्स डैश 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 ए एन एक्स पावर एन बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन। थिंकिंग ऑफ ईच a0 a1 ये सभी क्या है, एज ए फंक्शन है। तो इसकी लिमिटेशन अगर फाइंड की जाए, ओके, एक्स टेंस टू ए पर, तो वो कितना हो जाएगा, लिमिटेशन एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल लिमिटेशन एक्स टेंस टू ए, और एफ एक्स के प्लेस पर जो है उसको पुट कर दीजिए, और उन सबको अलग अलग एडिशन के थ्रू, यानी अलजेब्रिक अभी जो दिखा रहे थे एडिशन, उसमें अलग अलग करके उसकी लिमिटेशन फाइंड कर रहे थे। तो सिमिलरली वैसे ही कर देना है, लिमिटेशन ए 0 एक्स टेंस टू ए प्लस लिमिटेशन एक्स टेंस टू ए वन एक्स। तो कितना क्या क्या मिल रहा है, तो वो कंडीशंस आपको नीचे दिखाई जा रही है कि a0 प्लस a1 a प्लस a2 a स्क्वायर डैश 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 a पावर n मिल रहा है। यानी कि ये सभी वैल्यूज़ किसके इक्वल हो जाएंगी, एफ ए की जगह पे, एकदम बिल्कुल सेम इक्वल है कि x की जगह पे आप a पुट कर दीजिए तो इतनी वैल्यू आ जानी है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है, कंक्लूजन ये मिलता है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट जो भी x के टर्म में फंक्शन दिया गया है और x टेंस टू लिमिट्स जो भी दिखाई जा रही है a के प्लेसेस पे जो भी लिमिट्स हैं उसको आप पुट कर सकते हैं, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, और उसी को कहते हैं लिमिट्स फाइंड करना। अब इसी के बेसिस पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए कि कैसे इस लिमिट्स को अप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो एग्जांपल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसमें दिया हुआ एग्जांपल 1, फाइंड द लिमिट्स, और लिमिट्स की फंक्शंस भी सामने दी गई है 1 2 3 करके, ओके, जिसमें दिखाया जा रहा है लिमिट्स x टेंस टू 1 एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड x टेंस टू 3 एक्स प्लस 1, थर्ड x टेंस टू माइनस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर डैश 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 एक्स पावर 10। ओके, ये 3 क्वेश्चन है जिसकी लिमिट्स फाइंड करनी है, और किस पे फाइंड करनी है वो चीज़ें नीचे वहाँ पे दी गई हैं कि x टेंस टू 1 पे, x टेंस टू 3 पे और x टेंस टू माइनस 1 पे। इन तीनों क्वेश्चन में अलग अलग लिमिट्स फाइंड करनी है, x की वैल्यू वहाँ पे दी गई है। अब इसकी सॉल्यूशन क्लिप आपके स्क्रीन पर विजुअल हो रही होगी, उसमें बताया जा रहा है कि द रिक्वायर्ड लिमिट्स आर ऑल लिमिट्स ऑफ सम पॉलिनोमियल फंक्शंस। सभी पॉलिनोमियल फंक्शंस जो हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं, जो भी फंक्शंस आपको दिए जाते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, एक्सेप्ट वो पर्टिकुलर कंडीशन अगर रेशनल नंबर में हो तो डिनोमिनेटर को 0 छोड़ करके वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, या अगर प्रोडक्ट में हो तो x टेंस टू 0 छोड़ करके होंगे। ओके, ये सब बातें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी होगी। तो कह रहा है कि हैंस द लिमिट्स आर द वैल्यू ऑफ द फंक्शंस एट द प्रीस्क्राइब्ड पॉइंट्स, यानी उसी पॉइंट्स को उसमें पुट अप करते जाइए। तो देखिए 1 2 और 3 तीनों क्वेश्चन में जो भी लिमिट्स की वैल्यू दी गई है x टेंस टू a के प्लेस पर जो भी वैल्यूज़ हैं उसको वहाँ पे पुट किया जा रहा है। ओके, तो वो जा रहा है लिमिटेशन x टेंस टू 1, पुट करने के बाद वैल्यू मिल रही है 1, सेकंड वाले में 12 और थर्ड वाले में 1, थर्ड में भी कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो वो वैल्यू क्या कर देना है, डायरेक्टली उसमें पुट करना है, जो भी फंक्शन जिस भी टर्म में दिया है, चाहे क्वाड्रेटिक में, चाहे लीनियर में, चाहे लॉग के टर्म में, व्हाटएवर जिस भी कंडीशन में फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें उसे सॉल्व करना है। ओके, तो ये था एक एग्जांपल जो थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स था, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें दिखाई जा रही थी। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोटेड। अब बात करते हैं थ्योरम 2 की। थ्योरम 2 में दिया फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए स्मॉल n के लिए लिमिटेशन x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a इक्वल n a n माइनस 1, ये एक फॉर्मूले की तरह है। ओके, यानी कोई भी फंक्शन अगर इस टर्म में दिया जाता है तो उसके प्लेस पर हम n a n माइनस 1 वैल्यू यूज कर सकते हैं। स्मॉल n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ओके, और अब इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा,
उसमें बताया जा रहा है कि डिवाइड करना है x पावर n माइनस a पावर n को किससे, उसका जो डिनोमिनेटर है उसी से, यानी x माइनस a से। तो डिवाइडिंग करने के बाद आपको ये बाइनोमियल थ्योरम की तरह कुछ इस तरह से मिलेगा। ओके, x पावर n माइनस a पावर n इक्वल x माइनस a, x पावर n माइनस 1 प्लस x पावर n माइनस 2a। ये एक बाइनोमियल थ्योरम है। तो अगर x माइनस a आके इधर डिवाइड करता है तो बचेंगी सिर्फ इतनी चीज़ें, तो उसको हम पुट कर सकते हैं डायरेक्टली उसकी वैल्यू के प्लेस पर। तो हो जाएगा लिमिटेशन x टेंड्स टू a x पावर n माइनस 1 प्लस x पावर n माइनस 2a, सिमिलरली लास्ट में a पावर n माइनस 1। ओके, ये ऊपर का x माइनस a इधर से राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो उसके प्लेस पर वैल्यू यूज की जा सकती है। अब उसमें हमें x के प्लेस पर a पुट करना है, तो पुट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से मिलेगा a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n माइनस 1 n टर्म्स तक। कहाँ तक मिलेगा? n टर्म्स तक, यानी कि वो एक फार्मूला बन जाएगा। n से मल्टीप्लाई कर दे, जब एक ही चीज़ बार बार मिल रही है तो जितनी बार मिल रही है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a पावर n माइनस 1 ही मिल रहा है और n टाइम्स तक मिल रहा है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो बन गया ना फार्मूला। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इवेल्यूट करने के लिए कहा जा रहा है कि लिमिटेशन x पावर 15 माइनस 1 अपॉन x पावर 10 माइनस 1। ओके, तो इसका सॉल्यूशन अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें दिखाया जा रहा है कि वी हैव, अब इसी बात को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जा रहा है, x पावर 10 माइनस 1 ओके को उसमें भी x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, x पावर 15 माइनस 1 को भी x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो डिवीजन का सिंबल लग रहा है इसको जब चेंज करेंगे तो x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और x पावर 10 माइनस 1 नीचे आ जाएगा, तो बातें क्या हैं, सेम ही है। अब ये बनाया इसलिए गया कि x माइनस 1 इसको अलग कर लिया जाए, ये एक लिमिटेशन फंक्शन बन जाए, दूसरा एक ये डिवीजन के अकॉर्डिंग बन जाए, तो ये सभी एक फार्मूले के रूप में शो हों। वो फार्मूला वही ऊपर जब भी दिखाया मैंने आपको कि लिमिटेशन x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, तो वैसा ही कुछ है, x पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, फिर x पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो अब ये हो गया n a माइनस n माइनस 1 की तरह, तो 15a 14 हो गया, डिवाइडेड बाई 10 1 पावर 9 बाय द थियरम एबव, जो भी थियरम बताया गया था। तो 1 की वैल्यू पुट करने के आफ्टर दैट मिला है 15 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल 3/2। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये चीज़ सॉल्व की गई, तो हमें कितना मिला 3/2। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन में इसको अप्लाई किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करते हैं लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो इसमें भी 2 थियरम आपको मिलेंगे। थियरम नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है विद द पिक्चर। उसमें बताया जा रहा है कि f एंड g बी 2 रियल वैल्यूड फंक्शन विद द सेम डोमेन, एक ही डोमेन के, कुछ इस तरह से कि f(x) लेस देन इक्वल है gx के फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ डिफिनेशन। तो कह रहा है कि दोनों की लिमिटेशन, दोनों फंक्शन की लिमिटेशन x टेंड्स टू a एग्जिस्ट करेगा और वो सेम इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग रहेगा कि लिमिटेशन x टेंड्स टू a f(x) लेस देन इक्वल लिमिटेशन x टेंड्स टू a gx। यही पे बात है, इसी बात को याद रखनी है। ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा, y इक्वल gx, y इक्वल f(x) का। y इक्वल f(x) हमेशा मतलब लेस देन रहेगा और इक्वल भी हो सकता है gx के, लेकिन उससे कभी ग्रेटर नहीं हो सकता। यही थियरम नंबर 3 है, इसी बात को आपको याद रखना है। अब थियरम नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें बताया जा रहा है कि सभी बातें सेम है। f, g एंड h 3 फंक्शंस दिखाए जा रहे हैं, तीनों फंक्शन की कंडीशन भी सिमिलरली इसी तरह से है। उसमें hx जो है वो ग्रेटर होगा gx से और उसके इक्वल भी, और लिमिटेशन सबकी सिमिलरली इसी तरह से ही है। अब इसमें एक कंडीशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग जाएगी, वो नीचे दिखाई जा रही है कि cos x जो है वो लेस देन होगा sin x अपॉन x से, और sin x अपॉन x वो भी लेस देन होगा 1 से। क्या होगा? 1 से लेस देन होगा, यानी कि अगर हम x की वैल्यू की बात करें तो मॉड x जो है वो ग्रेटर होगा 0 से और लेस देन होगा π/2 से, यानी 0 और π/2 के बीच में ही x की वैल्यू होगी। ये 2 थियरम यहाँ पे हो गए, थियरम 3 और थियरम 4 सिमिलरली एक ही तरह है। जब जहाँ पे 2 फंक्शन और 3 फंक्शंस दिए जाएंगे स्मॉल और देन की कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं थियरम नंबर 5 की। थियरम नंबर 5 में 2 इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं। पहला लिमिटेशन x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1।
इतना आपको याद रखना है। दूसरी कंडीशन लिमिटेशन x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स इक्वल 0। तो पहला वाला तो नॉर्मल इनइक्वलिटी का कंडीशन है, तो इसको हमको मानना ही पड़ेगा। इसके प्रूफ में हम दिखाएंगे तो इनइक्वलिटी ही बताएंगे। प्रूफ में दिख भी रहा है आपको कि फर्स्ट नंबर द इनइक्वलिटी इन फर्स्ट नंबर कंडीशन सेज दैट द फंक्शन sin x अपॉन x इज सैंडविच्ड बिटवीन द फंक्शन cos x एंड द कांस्टेंट फंक्शन। इस sin x अपॉन x को अभी मैंने सैंडविच फंक्शंस में दिखाया। ओके, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। कितनी आएगी? 1 ही आएगी। बात होगी दूसरी वाली जो कंडीशन इसमें दिखाई जा रही थी कि लिमिटेशन x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन x इक्वल 0। इसको प्रूव करते हैं और इसका प्रूफ आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अभी देखिए जरा वहाँ पे, तो यहाँ पे cos x की वैल्यू रखी गई है, उसको रखा जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 से 1 कैंसिल, नीचे बच गया x। अब ये 2 जो है 2 कहाँ से आ जाएगा? नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा x बाई 2, ऊपर बच जाएगा साइन x बाई 2, और 2 साइन स्क्वायर है ना, तो एक साइन x बाई 2 अलग कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गए 2 फंक्शन, एक साइन x बाई 2, एक x बाई 2, वो भी x टेंस टू 0। दूसरा हो गया लिमिटेशन x टेंस टू 0 साइन x बाई 2। तो ये जो साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 है, ये साइन x बाई x की तरह हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। और ये जो दूसरी कंडीशन है वो हो गई 0, तो उसमें 0 पुट करेंगे तो 1 इंटू 0 इक्वल कितना हो गया? 0। तो हो गया प्रूफ। ओके, तो ये 2 कंडीशन थी थ्योरम नंबर 5 में 2 कंडीशंस थी, और वो दोनों कंडीशंस मैंने आपके सामने प्रूफ करके शो कर दी। अब इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये पूरी बात समझ में आ जाए कि कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जा रहा था। तो एग्जांपल नंबर 4 करके एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विजुअल हो रहा होगा। उसमें दिखाया जा रहा है कि लिमिटेशन x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x, इसको एवेल्यूट करना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्लिप आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो साइन 4x और साइन 2x को कुछ इस तरह से स्प्लिट किया जाएगा कि ये साइन x अपॉन x की तरह का लिमिटेशन दिखाए। ओके, तो साइन 4x अपॉन 4x कर दिया गया, नीचे 4x रख दिया गया। फिर साइन 2x भी नीचे है, अब ऊपर क्या रखा गया? 2x इंटू 2। तो 2 जब 4x ऊपर होगा, 4x से 4x कैंसिल होगा, बात बराबर। तो सब कुछ सही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें अपने पास से इंक्लूड किया गया। अब यहाँ का 2 जो है मैंने बताया कि लेमडा है, लेमडा स्केलर क्वांटिटी, तो वो आगे चला जाएगा। तो बच गया साइन 4x अपॉन 4x, लिमिटेशन x टेंस टू 0 डिवाइडेड बाई साइन 2x बाई 2x, क्योंकि जब डिवीजन का सिंबल मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो वो 2x अपॉन साइन 2x हो जाएगा। तो अब यही कंडीशन क्या हो गई है, चूँकि साइन 4x अपॉन 4x दिया है तो यहाँ पे 4x टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ साइन 2x बाई 2x दिया है तो 2x टेंस टू 0 हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू हो गई 1 और 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल 2। ओके, और कंडीशंस को एक्सप्लेन किया जाएगा कि जैसे ये x टेंस टू 0 है, वैसे ये 4x टेंस टू 0, और वैसे ही 2x टेंस टू 0 है। टोटली कंडीशंस में x टेंस टू 0 ही होना है, चाहे आप 4x टेंस टू 0 लें, चाहे आप 2x टेंस टू 0 लें। तो कुछ इस तरह से थ्योरम नंबर 5 जो है वो अप्लाइड होगा क्वेश्चंस में। अब इससे मिलते ही आपको क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलने हैं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, बार बार देखें, पॉज करके देखें। कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो उसको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।